हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड खबर। मैं हूं राहुल यादव। देखिए, नेपाल की तरफ से भारत को एक बहुत ही बड़ी वार्निंग आई है कि पाकिस्तानी आतंकवादी इंडिया पर अटैक कर सकते हैं। सो फाइनली नेपाल को कैसे पता लगा कि इंडिया पर आतंकवादी हमला हो सकता है इन फ्यूचर। इस वीडियो में बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सभी बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल के टॉप ऑफिशियल्स ने बड़ी वार्निंग दी है कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद भारत पर हमला करने के लिए इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिया और नेपाल के बीच लगभग 1751 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर है, जिसे हम रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। और अब यही ओपन बॉर्डर सिस्टम भारत के लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए थ्रेट बन सकता है। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के एडवाइजर सुनील बहादुर थापा ने वार्निंग दी है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी इंडिया पर थ्रू नेपाल अटैक कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस वार्निंग को हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कल को अगर इस वार्निंग के बाद भी कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं भारत पर भी क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे कि इस वार्निंग के बाद भी हमने एक्शन क्यों नहीं लिया। 19 जुलाई 2025 को काठमांडू में एक हाई लेवल सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में नेपाल के टॉप ऑफिशियल्स, प्रेसिडेंट्स के सलाहकार और पूर्व उद्योग मंत्री सुनील बहादुर थापा ने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर का फायदा उठाते हुए भारत पर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। सुनील बहादुर थापा ने न सिर्फ इंडिया और नेपाल के ओपन बॉर्डर का जिक्र किया, इवन उन्होंने 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 के हाईजैक को भी बताया, जो काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। यह फ्लाइट आतंकवादियों ने इसको हाईजैक किया और इसको सीधा अफगानिस्तान में ले गए और सभी पैसेंजर्स को बंदी बना लिया। उस वक्त अजीत डोवाल साहब ने क्रिटिकल रोल प्ले किया था एज ए नेगोशिएटर, और धीरे धीरे जो यह पैसेंजर्स थे इनको छोड़ना पड़ा और भारत को इन पैसेंजर्स को छुड़ाने के लिए मजबूरी में 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। वह आतंकवादी कौन थे? अहमद उमर सईद शेख, मसूद अजहर। जी हाँ, मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का चीफ, यह उन दिनों इंडिया के जेल में ही था। इस वार्निंग को गंभीरता से समझने के लिए हमें हाल के पहलगाम आतंकवादी हमले को देखना होगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बायसारान वैली में आतंकियों ने 26 सिटीजन्स की हत्या कर दी, जिसमें से एक नेपाली भी शामिल था। भारत की जांच एजेंसीज ने यह पुष्टि की कि यह अटैक लश्कर ए तैयबा ने किया था और तीनों अटैकर्स पाकिस्तानी नेशनल्स के थे। भारत और नेपाल का ओपन बॉर्डर दोनों कंट्रीज के बीच दोस्ती का एक विशाल प्रतीक है, लेकिन यह ओपन बॉर्डर सिस्टम आतंकियों के लिए एक मौका बन गया है। और जो ये दोनों आतंकी संगठन है ना, इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं भारत पर अटैक करने के लिए। अब आप सभी को यहाँ पर समझना होगा कि किस तरीके से जो ट्रांजिट रूट है इसका दुरुपयोग हो सकता है भारत पर अटैक करने के लिए। ये बात आप खुद सोचकर देखिए। नेपाल को कहीं न कहीं से इंटेलिजेंस इनपुट मिला होगा, तभी यह इस टॉपिक को रेज कर रहे हैं और इस टॉपिक पर भारत को बात करनी चाहिए, लेकिन यह टॉपिक नेपाल रेज कर रहा है। तो नेपाल यहाँ पर क्लियरली कहना चाहता है कि अगर कल को भारत पर आतंकवादी अटैक हो जाता है थ्रू नेपाल, तो हमें ब्लेम मत करना। हम ऑलरेडी आपको वार्न कर चुके थे। इंडिया और नेपाल का अच्छे रिलेशंस का टेस्टिमेंट यह है कि नेपाल एशिया में एकमात्र अकेला देश है जिसके साथ भारत यानी कि इंडिया ओपन बॉर्डर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और अदर कंट्रीज के साथ भारत का ओपन बॉर्डर सिस्टम काम नहीं करता है। इवन चाइना ने भी इस टाइप का ओपन बॉर्डर सिस्टम नहीं रखा है किसी देश के साथ में। जो सिटीजन्स होते हैं वह नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर जा सकते हैं। उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज का ID चेक पॉइंट पर दिखाकर जा सकते हैं। इस लेवल का ओपन बॉर्डर सिस्टम इंडिया और नेपाल के बीच में है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस लेवल का ओपन बॉर्डर सिस्टम केवल यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलता है, और इस सिस्टम के कारण इंडिया और नेपाल के रिश्ते और भी अच्छे हुए हैं। अब आप सभी लोगों के माइंड में ये थॉट या क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर इंडिया और नेपाल के ओपन बॉर्डर से इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को, तो ओपन बॉर्डर सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन से डरकर हम अपनी इस पॉलिसी को बदल नहीं सकते। इसके अलावा
हम अपनी इंटेलिजेंस और नेपाल की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक साथ में कोऑपरेट करके इसको रोक सकते हैं। नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से मिलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली फ़्लाइट के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं और उनको अच्छे से चेक कर सकते हैं। इससे हम काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इन अटैक्स को। अगर आप सभी के माइंड में ये विचार आ रहे हैं कि बांग्लादेश की फ़्लाइट को क्यों मॉनिटर करना, तो मैं आप सभी लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई बार आतंकवादी सीधा पाकिस्तान से नेपाल न आकर के वह पाकिस्तान से बांग्लादेश जाते हैं, फिर बांग्लादेश से नेपाल की फ़्लाइट को लेकर के नेपाल चले जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। सो फ्रेंड्स, नेपाल की वार्निंग और पहलगाम जैसे हमले हमें याद दिलाते हैं कि आतंकवाद क्षेत्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। भारत और नेपाल को मिलकर इस थ्रेट का सामना करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल और भारत का खुला बॉर्डर और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या नहीं? अपनी राय को कमेंट में बताइए। अगर इससे रिलेटेड कोई और नई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।